वैसे तो भारत की भूमि वीर गाथाओं से भरी पड़ी है, पर कभी कभी इतिहास के पन्नों ने उन वीरों को सदा के लिए भुला दिया जिनका महत्व स्वयं उस समय के शासक भी मानते थे और उन वीरों के नाम से थर थर कांपते थे। आज अपने इस लेख में हम आपको उन्हीं में से एक ऐसे वीर की कहानी बताएंगे जो आपने पहले शायद ही कहीं पढ़ी हो। तो आइए जानते हैं इन्हीं की संपूर्ण सच्ची कहानी, वीर योद्धा भांजीदार जाडेजा। यह सच्ची कहानी है एक वीर हिंदू योद्धा की जिन्होंने अकबर को हराकर भागने पर मजबूर किया और कब्जे में ले उनके लिए 52 हाथी, 3530 घोड़े, पालकियां आदि। यह एक ऐसी वीर स्वाभिमानी और बलिदानी कौम थी जिनकी वीरता के दुश्मन भी कायल थे, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाए। अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले, जिनके सिर काटने पर भी धड़ लड़कर झुंझार हो गए। बात वक्त की है जब विक्रम संवत 1633 1576 ईस्वी में मेवाड़, गोंडवाना के साथ साथ गुजरात भी युद्ध में मुगलों से लोहा ले रहा था। गुजरात में स्वयं बादशाह अकबर और उसके सेनापति का मन संभाले थे। इसी बीच अकबर ने जूनागढ़ रियासत पर 1576 ईस्वी में आक्रमण करना चाहा। तब वहाँ के नवाब ने पड़ोसी राज्य नवानगर, जामनगर के राजपूत राजा जामसिताजी जडेजा से सहायता मांगी। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप महाराजा ने पड़ोसी राज्य जूनागढ़ की सहायता के लिए अपने 30,000 योद्धाओं को भेजा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नवानगर के सेनापति वीर योद्धा भांजी जाडेजा। सभी राजपूत योद्धा देवी दर्शन और तलवार शास्त्र पूजा कर जूनागढ़ की ओर सहायता के निकले, पर मां भवानी को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। जूनागढ़ का नवाब ने अकबर की स्वजातीय विशाल सेना के सामने लड़ने से अचानक साफ इनकार कर दिया। वह आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया और नवानगर के सेनापति वीर भांजीदार जडेजा को वापस अपने राज्य लौट जाने को कहा। इस पर भांजी और उनके वीर राजपूत योद्धा अत्यंत क्रोधित हुए और भांजी जडेजा ने सीधे सीधे जूनागढ़ नवाब को राजपूती तेवर में कहा, क्षत्रिय युद्ध के लिए निकलता है, या तो वो जीत कर लौटेगा या फिर रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होकर। वहाँ सभी वीर जानते थे कि जूनागढ़ के बाद नवानगर पर आक्रमण होगा। आखिर सभी वीरों ने फैसला किया कि वे बिना युद्ध की नहीं लौटेंगे। अकबर की सेना लाखों में थी। उन्होंने मुजयवाड़ी गांव के मैदान में अपना डेरा जमा रखा था। अंततः भांजी जडेजा ने मुगलों के तरीके से ही कूटनीति का उपयोग करते हुए आधी रात को युद्ध लड़ने का फैसला किया और इसके बाद सभी योद्धा आपस में गले मिले, फिर अपने इष्ट का स्मरण कर युद्ध स्थल की ओर निकल पड़े। आधी रात और युद्ध शुरू हुआ। मुगलों का नेतृत्व मिर्जा खान कर रहा था। उस रात हजारों मुगलों को काटा गया और मिर्जा खान भी भाग खड़ा हुआ। सुबह तक युद्ध चला और मुगल सेना अपना सामान युद्ध के मैदान में ही छोड़ भाग खड़ी हुई। बादशाह अकबर, जो कि सेना से कुछ किमी की दूरी पर था, वो भी उसी सुबह अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काठियावाड़ छोड़ भाग खड़ा हुआ। उनके साथ युद्ध में मुगल सेनापति मिर्जा खान भी था। इस युद्ध में भांजी ने बहुत से मुगल मनसबदारों को काट डाला व हजारों मुगल मारे गए। नवानगर की सेना ने मुगलों का 20 कोस तक पीछा किया। जो हाथ आए वो काटे गए। अंत भांजीदार जडेजा में मुजयवाड़ी में अकबर के शिविर से 52 हाथी, 3530 घोड़े और पालकियों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद राजपूती फौज सीधी जूनागढ़ गई। वहाँ नवाब को कायरता का जवाब देने के लिए जूनागढ़ के किले की दरवाजे भी उठा दिए। ये दरवाजे आज जामनगर में खरंबालिया दरवाजे का नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी वहाँ लगे हुए हैं। बाद में जूनागढ़ का नवाब को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। उसने नवानगर महाराजा साताजी से क्षमा मांग ली और दंड स्वरूप जूनागढ़ रियासत के चरू भार सहित 24 गांव और जोधपुर परगना काठियावाड़ वाला नवानगर रियासत को दिए। कुछ समय बाद बदला लेने की मंशा से अकबर फिर आया और इस बार उसे दोबारा तमचान की लड़ाई में फिर हार का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध वर्णन सौराष्ट्र इतिहास में भी दर्ज है, जिसे लिखा है शंभू प्रसाद देसाई ने, साथ ही यह में भी प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा विभा विलास तथा यदुवंश प्रकाश, जो कि मेवदामजी रतनू ने लिखी है, उसमें भी इस अद्भुत शौर्य गाथा का वर्णन है।